हेलो नमस्कार दोस्तों, वापस से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं बीडीसी के बारे में, और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीडीसी क्या होता है। हम लोग बीडीसी का चुनाव अगर आप लड़ना चाहते हैं तो किस तरीके से आप चुनाव लड़ सकते हैं, क्या क्या सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, और वो जो पूरा कार्यकाल होता है, ठीक है, पूरा जो एक तरीके से कार्य योजना होती है वो किस तरीके से होती है, यानी कि बीडीसी का एक तरीके से रोल क्या होता है अपने ग्राम सभा के अंदर, ये सारे कुछ मैं अपडेट आपको बताने वाला हूं। और अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप किसी भी एज ग्रुप में हैं, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आपको इसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि हो सकता है भविष्य में या अभी आप बीडीसी चुनाव लड़ने की सोच रहे हो, क्योंकि ये काफ़ी छोटा चुनाव है तो आप इसको आसानी से लड़ सकते हैं, जीत भी सकते हैं, और एक तरीके से ग्राम सभा के अंदर धीरे धीरे अपना राजनीतिक कैरियर जो है वो उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप एक तरीके से ग्राम प्रधान का जो चुनाव है उसको नहीं लड़ सकते, अगर आप बहुत ज़्यादा आपको कॉस्टली लगता है, तो आप बीडीसी चुनाव लड़ सकते हैं, और वहाँ से भी एक तरीके से आपकी राजनीतिक ये सफ़र शुरू हो जाता है। तो चलिए आज के वीडियो के अंदर डिटेल से इस बात को समझते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें बीडीसी के फुल फॉर्म क्या, तो इसका जो इसका वो जो फुल फॉर्म होता है वो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल होता है, यानी कि क्षेत्र पंचायत सदस्य, ठीक है, क्षेत्र पंचायत सदस्य होता है। और इसका जो चुनाव होता है वो भी जब ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होता है, तो उसी के साथ ही बीडीसी का भी चुनाव होता है। और इसमें भी जो ग्रामीण आपके जो ग्राम सभा के लोग होते हैं, ग्रामीण वोटर होते हैं, वही वोट डाल करके आपको जिताते हैं। और इसके भी 4 से 5 उम्मीदवार होते हैं हर ग्राम सभा के अंदर। और बात करें अगर इसके एज ग्रुप की, तो इसका बीडीसी सदस्य बनने के लिए आपका जो मिनिमम एज है वो कम से कम 21 साल होना चाहिए। और प्रधान अगर आप बनना चाहते हैं ग्राम सभा में, तभी आपका जो एज है वो 21 साल होना चाहिए, ठीक है। और इसका जो चुनाव होता है वो सीधे दोस्तों डायरेक्ट होता है, गांव के मतदाता ही इसका एक तरीके से वोट करते हैं। और अमूमन 2 से 3 हज़ार वोट पर एक बीडीसी सदस्य होता ही होता है। और इस तरीके से एक ब्लॉक के अंदर अगर आप देखेंगे तो ब्लॉक के अंदर कई ग्राम सभा आते हैं, तो कई ग्राम सभा में कई सारे बीडीसी आते हैं। और जब ये सभी बीडीसी मिल करके किसी एक व्यक्ति को चुनते हैं, ठीक है, इनकी इनडायरेक्ट चुनाव इनका होता है, तब एक ब्लॉक प्रमुख बनता है। तो ब्लॉक प्रमुख एक बहुत बड़ा पद होता है जिसमें सभी बीडीसी मिल करके वोट डालते हैं, मतदान करते हैं, तो उसके बाद से एक ब्लॉक प्रमुख चुना जाता है। और जितने भी ब्लॉक होते हैं सब पे एक ब्लॉक प्रमुख होता है, और ब्लॉक प्रमुख के माध्यम से भी बहुत सारे काम होते हैं जो कि ग्राम सभा के अंदर होते हैं। और उसकी जो जिम्मेदारी होती है एक तरीके से कार्य को अच्छे तरीके से सुचारू रूप से करवाने की, वो बीडीसी सदस्य की होती है। इसमें तो बीडीसी सदस्य की ये जो अहम भूमिका मिला जुला करके होती है। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर आप अगले पंचवर्षीय चुनाव में जो कि 2026 के अंदर होने वाला है, अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं या आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आप अगले चुनाव में बीडीसी सदस्य का एक तरीके से चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप उसका उम्मीदवार बनना चाहते हैं, प्रत्याशी बनना चाहते हैं, तो आप तैयारी किस तरीके से करेंगे इसके बारे में समझ लीजिए। सबसे पहले आपको बीडीसी इलेक्शन की तैयारी करने के लिए अपना एक तरीके से प्रचार प्रसार करना होता है। जिस तरीके से ग्राम पंचायत में प्रधान करते हैं उसी तरीके से आपको प्रचार करना है, लोगों के बीच में जाना है, ठीक है। और आपको एक अच्छी अपनी टीम बनानी है, और हर बूथ पे टीम बनानी है। अगर 2-3 गांव है तो हर गांव में आपकी टीम होनी चाहिए जो आपके लिए बात करें और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से करवाएं। और पहले ही दोस्तों ये तय हो जाता है कि कौन लोग बीडीसी का चुनाव लड़ रहे हैं। तो कई बार जो प्रधानी का चुनाव लड़ रहा होता है वो अपने उम्मीदवार खड़े कर देता है। कई बार ऐसा होता है कि जो प्रधान रहेगा वो बीडीसी चुनाव के भी प्रत्याशी को खड़ा कर देगा, ताकि जब वो भविष्य में अगर ग्राम प्रधान बन जाता है तो अगर वो कोई काम कर रहा है तो बीडीसी उसमें कोई अड़चन न डाले। अगर उसके आदमी रहेंगे तो कोई अड़चन नहीं डालने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से देखना है, अच्छे तरीके से समझना है, और इस तरीके से आपको रणनीति बनाते हैं। जैसे आपको इस तरीके से इन सब चीज़ों को रणनीति इस तरीके से बनानी है, जैसे आप प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसी तरीके से लड़ना है। ऐसा नहीं कि हाँ छोटा पद है तो बहुत धीरे से चुनाव लड़ें या कुछ वैसा चुनाव न लड़ें, बढ़िया से लड़ना है, अच्छे तरीके से लड़ना है। अगर आप एक तरीके से अगर सदस्य लड़ रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि कोई जो प्रधानी का टीम है, ठीक है, उसका हिस्सा एक बन जाइए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ आप कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो कोई अगर ग्राम प्रधान का चुनाव बढ़िया लड़ रहा है, आपका व्यवहार उससे काफ़ी अच्छा है, तो आप उसकी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। और उसके साथ साथ आप चुनाव प्रचार अपना भी कर सकते हैं, उसका भी कर सकते हैं, तो वहाँ से वो काफ़ी अच्छा आपको फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू भी बढ़ी रहेगी, आप प्रधान के साथ घूमेंगे। और अगर आपके जो संबंध में हैं, जो आपके जो संपर्क के हैं, वो अगर प्रधान बन जाते हैं, तब तो आपके लिए हमेशा के लिए बल्ले बल्ले हो जाएगा। अब बात करते हैं कि बीडीसी का कार्य क्या होता है। बीडीसी एक तरीके से अपने ब्लॉक के जो भी पंचायतें होती हैं जहाँ पे बीडीसी सदस्य है, ठीक है, उस गांव का 15% तक काम कराने का जो अधिकार होता है वो बीडीसी का होता है। यानी कि अगर 1 करोड़ का काम आ रहा है ग्राम सभा के अंदर, तो उसमें से 15 लाख रुपए का काम बीडीसी सदस्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से काम करवाएंगे। तो अगर आप 15 लाख का काम करवा रहे हैं तो उसमें से आप आराम से, अगर बीडीसी आप बन जाते हैं
तो 15 लाख के काम में अगर आप कम से कम भी अगर बचत करते हैं तभी आपका 2 से 3 लाख 4 लाख रुपए आराम से बचने वाला है। भौकाल अलग से आपका बनेगा। तो ऐसे में दोस्तों बीडीसी चुनाव भी बहुत छोटा चुनाव नहीं है, काफ़ी अच्छा चुनाव है। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, अपने गांव को अच्छे तरीके से ब्लॉक में रिप्रेजेंट करना होता है, गांव की समस्या को बताना और समझना होता है, गांव में किस तरीके के विकास कार्य होने चाहिए, किस तरीके के विकास कार्य हो रहे हैं, कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है, सब कुछ आपको देखना है, देखभाल करना है। ग्राम प्रधान अगर ठीक काम नहीं कर रहा है तो उसकी शिकायत आपको करनी है, उनसे संपर्क करना है, बात करना है, ठीक है। ग्राम पंचायत में पूरे अच्छे तरीके से देखभाल आपको करना है। ग्राम सभा की मीटिंग अगर नहीं बुलाई जा रही है तो आपको ये सारी चीज़ें देख करके करनी है। एक तरीके से आप एक जिम्मेदार नागरिक बन जाते हैं अपने ग्राम सभा का। इन सारे विषयों को आप रेगुलर तरीके से ब्लॉक में जहाँ पे मीटिंग होती है अपनी बात को रखेंगे, वहाँ पे जो ब्लॉक प्रमुख होते हैं उनसे आप इन सब चीज़ों को बताएंगे, जो अधिकारी होते हैं उनसे आप इन सबको बताएंगे, और गांव में जो भी विकास कार्य हो रहे हैं वहाँ पे सब कुछ बताना है आपको। और उसका जो 15% काम होता है वो डायरेक्ट आपके माध्यम से किया जाएगा, तो वहाँ से आप काफ़ी अच्छे कुछ पैसे भी कमा सकते हैं। तो इस तरीके से बीडीसी का चुनाव होता है। साथ ही साथ आप देखते होंगे या आपको हो सकता है ना पता हो, बीडीसी का अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो जो ब्लॉक प्रमुख होता है, ब्लॉक प्रमुख एक बहुत बड़ा चुनाव होता है, तो ब्लॉक प्रमुख क्या करता है, बीडीसी को एक तरीके से खरीदता है, अपने में मिलाता है। तो अपने में मिलाने के लिए बीडीसी का एक सभी बीडीसी को कुछ मिलता है, पैसे मिलते हैं, जो कोई भी राशि हो सकती है, 2 लाख 4 लाख 5 लाख के हिसाब से वो डिपेंड करता है, प्रत्याशी कुछ इस तरीके से हैं। तो आप बीडीसी चुनाव जीतते हैं तो आपको एक मतदान करने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए तक मिल जाते हैं। वो अलग हो जाता है, बाकी गांव सभा के अंदर जो काम हो रहा है उसका 15% आपको मिलेगा काम करवाने के लिए, बाकी भौकाल अलग से बनता है। तो मिला जो करके बीडीसी का एक तरीके से जो चुनाव हो दोस्तों वो भी काफ़ी बुरा नहीं है, उसको भी आप लड़ सकते हैं अगर आप लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप बीडीसी एक तरीके से बीडीसी चुनाव जीत जाते हैं तो ग्राम सभा के अंदर आपका एक अच्छा छवि बनता है। अगर 5 साल के बाद फिर आप ग्राम प्रधान का आराम से चुनाव लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। तो राजनीतिक कैरियर आपका यहाँ से शुरू होता है ग्राम सभा के अंदर, आप बीडीसी से शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप नवयुवक हैं, युवा हैं, तभी आप इस चीज़ को कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हमारी एक अलग सर्विस चलती है, अगर आप भी ग्राम सभा में चुनाव लड़ रहे हैं, बीडीसी हो या ग्राम प्रधान हो, अगर आपको ये जानना है कि आपके ग्राम सभा के अंदर कितने काम अभी चल रहे हैं, कि 5 साल के अंदर कितना पैसा आया हुआ ग्राम सभा में विकास कार्य के लिए, कितने लोगों के आवास बन चुके हैं, कितने लोगों को शौचालय मिला हुआ है, कितने लोगों को अभी वर्तमान में पेंशन मिल रहा है, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, नरेगा के अंतर्गत कितने काम हुए हैं, कच्चा काम पक्का काम, कितने लोगों को सोलर पैनल मिला हुआ है, कहाँ पे नाली बनी, कहाँ पे खड़ंजा बना है, A to Z सभी कामों की जानकारी हम आपको दे सकते हैं। अगर आप इस सब डिटेल को लेना चाहते हैं तो आपको दिया गया जो नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है इस पर आपको संपर्क करना है, बात करना है, फिर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी मिनिमम चार्ज पे। तो ये हमारी अलग से एक सर्विस है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको बीडीसी चुनाव के बारे में अच्छे सब कुछ पता चल गया होगा। तो अगर आप भी लड़ने वाले हैं बीडीसी चुनाव तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं लड़ना चाहता हूँ, ठीक है। बाकी और भी जो अपडेट आते रहेंगे मैं आपको सब कुछ यहाँ पे बताता रहूँगा। मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।